हे वीवर्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल मॉम टैप इज़ लाइफ। कैसे हैं आप सब और कैसे चल रही है आप सबकी पढ़ाई। दिन की शुरुआत हो गई थी सुबह के 5 बजे से और बस मैंने यहाँ पर अपना फर्स्ट लॉट स्टार्ट करी थी। फर्स्ट लॉट में वही अपनी हिंदी ली थी। हिंदी की क्लास मॉर्निंग में अमरनाथ सर की यूट्यूब से होती है और अभी वहाँ पे सब कुछ चैप्टर वाइज चल रहा है। मतलब जितने भी आपके टॉपिक्स हैं वो सब कुछ चैप्टर वाइज। तो पहले वहाँ पे क्लास कर लेती हूँ, उसके बाद से बुक से घटना चक्र वाली बुक है उससे जो है मैं अपना रिवीजन करती हूँ। और वही कल बसंत पंचमी था तो मॉर्निंग में उठ के अपनी सबसे पहले पढ़ाई करिए। मेरी कल की ही ब्लॉग है, मतलब कि जब भी ब्लॉग देती हूँ एक दिन पहले की होती है। बेटी की भी कल छुट्टी थी, फिर मॉर्निंग में पूजा पाठ। वही फाइनली मैं अपना एक 45 मिनट्स का स्लॉट कंप्लीट करके अपना पूजा पाठ जो था घर पे, क्योंकि बसंत पंचमी है तो हमारे यहाँ जो अबीर होता है वो चढ़ाया जाता है। मतलब घर के जो भी कुल देवता होते हैं आपके, मतलब जो भी हो, उनको ये सारी चीज़ें हमेशा ही स्टार्ट होती है। तो सारे लोग अभी सो रहे थे। इन सब लोगों के उठने से पहले, मतलब मेरे दोनों बच्चियाँ, बस हम हस्बैंड वाइफ उठे थे तब तक मैं अपना सारा काम कर ली थी, क्योंकि इनकी भी छुट्टी थी। तो फिर जब दोनों लोगों को देखना होता है तो वैसे भी बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। और मैंने आज यहाँ पे अपनी पूरी होल डे की जो रूटीन है वो लेके आई है कि मैं कैसे अपना सब कुछ मैनेज करती हूँ इन दोनों के साथ। बहुत पहले एक कमेंट थी मेरे उस पर या मेरे चैनल पे, बट मेरे दिमाग से स्किप हो गया था कि आप अपना कभी जो है रूटीन शेयर करिए। तो फाइनली कल थोड़ा थोड़ा सा जो ब्लॉग है वो इंक्लूड करी, और मतलब कि इवनिंग तक का है। इवनिंग में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो स्किप ही हो गई हैं, क्योंकि वो होना ही होना होता है। क्योंकि सारी चीज़ें प्रॉपर शूट कर पाना पॉसिबल नहीं होता, कभी इनका रोना होता है। इसलिए जितना भी टाइम मिलता है उसके हिसाब से करती हूँ, लेकिन फिर भी जितना समझ आया उसके हिसाब से अपना करी। किचन का काम करने के बाद से मतलब कि थोड़े से, मतलब जो चाय पानी वाला होता है वो करके मैं इनको इनको उठाने के लिए, और फिर बड़ी वाली बेटी दोनों को उठाई, इन सब का क्लीनिंग करना, फिर इन सबको जो भी ब्रेकफास्ट वगैरह कराना होता है करा के मैं अपने किचन में ही आती हूँ। और ये मेरा रोज़ का काम होता है। फिर मैं अपना जो लंच होता है ब्रेकफास्ट दोनों साथ में ही, तो फिर मैं उसको तैयार करती हूँ, क्योंकि इनका स्कूल नहीं था तो थोड़ा सा लेट हो जाता है। नहीं तो मॉर्निंग में इनके उठने से पहले मेरे आधे खाने बन जाते हैं। मतलब कि सब्ज़ी, आटा गूँथना, दाल, ये 3 चीज़ मैं हमेशा बना लेती हूँ जब इनकी स्कूल होती है। तब स्कूल नहीं होती है तो पहले इन सब का जो भी काम होता है वो करती हूँ, ताकि ये सब अपना आराम से खेले और फिर मैं अपना काम कर लूँ। क्योंकि अगर ये लोग डिस्टर्ब हुए ना तो फिर मेरा जो रूटीन है वो कहीं ना कहीं गड़बड़ हो जाता है। और कितना भी कोशिश कर लो, मतलब कितनी भी जल्दी उठूँ, मेरा 12 बजे के पहले काम कभी भी ख़त्म नहीं होता, चाहे मैं कितनी भी स्पीड से कर लूँ। क्योंकि दोनों बच्चियों को देखना इतना भी आसान नहीं होता है कि आप उन सबको देख के सब कुछ एकदम प्रॉपर कर लो। कभी कभी लगता है कि मैं भी बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ, लेकिन एक ये होता है उम्मीद कि नहीं, बहुत सारे लोग अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं और ये स्ट्रगल हमारे अच्छे दिनों के लिए है। तो अगर हम 1 साल मेहनत कर ले, 2 साल मेहनत कर ले, तो हो सकता है कि हमारी लाइफ चेंज हो जाए। और इसलिए ये थकान नहीं होती है, बस अपने बारे में पॉजिटिव सोच के कि हमें अपने लाइफ में अच्छा करना है। ये फ्रस्ट्रेशन हम सबको होता होगा और आप सबको भी होता होगा, मुझे भी होता है कि थक गई हूँ, लेकिन मन से हमेशा यही आवाज़ आती है कि नहीं, अभी थकना नहीं है, फिर से अपने टारगेट्स पे लग जाना है। पहले सुबह में मॉर्निंग में उठ के मैंने अपना टू डू लिस्ट बना लिया था कि मुझे आज क्या क्या पढ़ने थे। जैसे कि कल मैंने बताया था ना आप सबसे कि राज्यसभा लोकसभा जो था मुझे पढ़ना था, और एक था कार्य संचालन समिति जो कि घटना चक्र से मैं पढ़ी। वहाँ पे नहीं समझ आया, आलूसंड में भी खोजा, लेकिन वो टॉपिक वहाँ पे नहीं दिया था तो अभी वो छोड़ी हुई हूँ। पढ़ी थी कल ही 3 चैप्टर, टू डू लिस्ट में था 2 ही, लेकिन फिर भी 3 चैप्टर का लिस्ट जो था अपना पॉलिटी से ख़त्म की। एक जो था वाक्य वर्तनी शुद्धिकरण, और आज का जो टारगेट था वो था तद्भव और तत्सम, जो कि अभी कंप्लीट करना है मुझे। जब तक ये ब्लॉग आप सबके पास रहेगा तो आफ्टरनून में करूँगी, क्योंकि ब्लॉग हमेशा एक दिन पहले का ही होता है। कुछ ब्लॉग्स होते हैं जो 1-2 दिनों के इंक्लूड हो जाते हैं। और फाइनली ये लोग यहाँ पे सो गई थी, आफ्टरनून में मेरा सारा काम हो चुका था तो मैं अपनी पढ़ाई करने बैठ जाती। मेरी सुबह से शाम तक के जर्नी में एक चीज़ होती है कि मैं बिना हारे थाके, आप सब देख ही रहे हो कि मैं कभी भी 1 मिनट, मतलब सुबह मैं 3 बजे उठूँ या जब भी उठूँ, रात के 10 साढ़े 10 बजे तक मैं कभी भी 1 मिनट के लिए बैठती नहीं। मैं वैसे ही लगातार चलती रहती हूँ।
और मतलब कि कुछ ना कुछ काम होता ही है बीच में। आफ्टरनून जो भी बचता है उसमें मेरी पढ़ाई हो जाती है, क्योंकि यही मेरे पास समय है, इसके अलावा कोई समय ही नहीं होता। सुबह में काम, फिर रात के काम मतलब कि खाने का काम, सुबह में खाने का काम, आफ्टरनून में फिर 2 बजे के बाद वही काम। फिर बच्चे हैं तो आप सब समझ सकते हो। लेकिन फिर भी जिसके पास बच्चे नहीं हैं, आफ्टर मैरिज भी बस वो अपने पढ़ाई पे हैं, तो उनको थोड़ा सा ज़्यादा टाइम मिल जाता है। लेकिन मेरे यहाँ 2-2 लोग हैं, मतलब दोनों मेरी बच्चियाँ हैं, तो इन सब के साथ मुझे सारे काम करने पड़ते हैं, तो थोड़ा सा मुश्किल ज़रूर होता है। ऐसा नहीं है कि मैं एक ये कहूँ कि मैं स्पाइडरमैन हूँ। फिर भी उसके हिसाब से मैं कहती हूँ कि मेरा शेड्यूल कभी भी 6 घंटे 7 घंटे के नहीं होते हैं। सिंपली होते हैं 4 से 5 घंटे, मतलब 4.5 घंटे आप मान के चलो, इससे ज़्यादा कभी नहीं। कभी कभार हो जाएगा कि अगर खाना थोड़ा सा कम बनाना हो या हस्बैंड नहीं रहते हैं तो 5 घंटे की टाइम मिल जाती है, नहीं तो फिर वही घिसी पिटी अपनी ज़िंदगी है। 4 घंटे पढ़ो और बस ये है कि आप 4 घंटे पढ़ो या 13 घंटे पढ़ो, मायने ये रखता है कि आप कितने कंसिस्टेंस हो और कितने अपने लाइफ में डिसिप्लिन को फॉलो कर रहे हो। तो फिलहाल यही था मेरा आज का छोटा सा ब्लॉग। उम्मीद करती हूँ शायद ये आप लोगों को अच्छा लगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।